आनंद तो कोई सच्चा सदगुरु ही दे सकता है। आनंद का कोई पार नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हो, आप कितना आनंद ले सकते हो, ये आपके हाथ में। कथा में कहीं भी चले जाना, पांडाल में बैठने के बाद तर्क और वितर्क मत करना कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसे क्या होगा, इसके करने से क्या होता है। मैं कहता हूं अज्ञानियों में कभी कष्ट नहीं आया है, ज्ञानियों में कष्ट आया है। नहीं समझ में? तुम गंगा जी जाओ ना, गंगा जी नहीं कही गया ना, फिर बिलखड़ा में कल की करी करी ने कही दिया अपन गंगा जी नहीं आया, अपन सब पाप काट आया। कहने की ओ माँ गंगा जी ने यही न सब पाप काटे दिए। गंगा पाप कौन सा धोती है पता है? बोलो बोलो। गंगा वही पाप धोगी जो तुमसे अनजाने में हो गया, गलती से हो गया। तुम जा रहे हो और तुम्हारे पांव के तले चींटी दब के मर गई, अनजाने में हो गया। तुम जान करके तो चढ़े नहीं, तुमने उसको मारा नहीं, फिर भी मर गई। वो पाप गंगा धोगी। लेकिन जानबूझ करके अगर पाप करते हो तो फिर गंगा नहीं साहब, वो तो यमराज का लट ही धोएगा। गंगा थोड़ी धोएगा, गंगा धोएगी माँ। कौन सा? जिसमें आपकी गलती ना हो और पाप हो गया, आपको पता ना हो और पाप हो गया तो वो गंगा धो देगी। लेकिन आपको पता है कि मैं जिस रास्ते जा रही हूँ ये गलत है, उसके बाद भी अगर आप जाओगे तो फिर गंगा कहां से धोएगा? बोलो। राम किसी को मारे नहीं, लेकर हाथ में डाले, अपने आप मर जाएगा, कर कर खो। कौन मारेगा? कभी भी जिंदगी में भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने मुझे दुख दिया है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे, जैसा किया है वो भरना ही पड़ेगा। श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी नशा, भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, वत यानी वैराग्य। श्री मद भागवत खूब सुनी तुमने भी, खूब आनंद लिया। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कहीं न कहीं आप अपनी भक्ति को भी जागृत करो। हम दुखी हैं, मैं कहता हूं सुखी कौन है मां? तुम चाहते हो ना मैं सुखी हो जाऊं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। हम दुखी हैं, हम रो रहे हैं, किसके लिए? क्यों रो रहे हैं? आखिर हमारा क्या है? हम रो रहे हैं। ये जो भी दिया ये भगवान ने दिया, और एक दिन हम यहाँ से जाएंगे, ये भी पक्की बात है। मैं ये नहीं कहता कि तुम धन मत कमाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पैसा मत कमाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मकान मत बनाओ, खूब आगे बढ़ो। मैं तो यही साधुवाद देता हूँ, बिलखेड़ा में भंडार भरा रहे साहब, घर घर में भगवती कृपा करे। लेकिन आपने जो भी कमाया ये तो अपनी औलाद के लिए कमाया, लेकिन खुद के लिए क्या कमाया? हमें रोना आ रहा है पैसों के लिए, हमें रोना आ रहा है औलाद के लिए। मैं कहता हूं तुम कौन हो जो तुम रो रहे हो? आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए इतना दुखी हो रहे हो? क्यों? यही कथा कह रही है आज पहले दिन की। आत्मदेव रो जरूर रहा था, किसके लिए? औलाद के लिए। क्या कहा गुरु ने? तू रो रहा है लेकिन तेरे में ज्ञान है कि मैं जिस औलाद के लिए रो रहा हूँ ये सब नकली है, असली तो सिर्फ परमपिता परमात्मा है। उसके बाद भी तो रो रहा है। रोऊंगा, क्यों रो रहा है? बेटा नहीं है। या जितने भी लोग बैठे, अगर बेटा नहीं है भाई साहब,
चिंता नहीं करना। आप सबसे मेरा एक निवेदन है, बेटा नहीं है तुम रो रहे हो, मैं कहता हूं जेके 3-3 4-4 है उससे जई न पूछो। तू नहीं है तो रो रहा है, और उनको है तो वो रो रहे हैं। कमरे में बैठ के आंसू पूछ लेते, किसी को नहीं बताते, घर की बात है। क्यों बाप, क्यों रो? औलाद मारी नहीं। जिस पर मैंने एक सपना देखा था कि मेरी औलाद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलतियां हो जाती हैं और वो पिता को पड़ता है। आत्मदेव को भी यही कहा था कि तू रो तो रहा है, लेकिन तेरे में वो ज्ञान है, उसके बाद भी तू रो रहा है, तुझे नहीं रोना चाहिए। आप अगर गृहस्थी रहते तो आपको पता चलता औलाद क्या चीज है। मुझे औलाद दो, बेटा दो, ऐसा आशीर्वाद दो। गुरु का वचन तो कभी खाली जाता ही नहीं है साहब। बंदूक की गोली मार देती है और गुरु की गोली तार देती है। तारने का काम। ये गए, चरणों में गिर गए बेटा। आज की कथा आप सबको एक ही शिक्षा देती है बस, कि तुम रो जरूर रहे हो, लेकिन तुम किसके सामने रो रहे हो? आत्मदेव रोया था गुरु के सामने। क्या शिक्षा दी गुरु ने? तू रो रहा है, लेकिन तेरे में ज्ञान है, उसके बाद भी तू रो रहा है। आत्मदेव ने कहा था मैं रोऊंगा और आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। क्या इच्छा है तेरी? मेरे को एक बेटा देना पड़ेगा, मेरे को पुत्र नहीं है, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है, दे दिया फल। अब विचार करना बेटे, आपके किस्मत में अगर जो वस्तु नहीं है और आप अगर उसको मांगना चाहते हो या छीनना चाहते हो या पाना चाहते हो तो भी वो नहीं मिलेगी। आपको चाहिए 2 मिनट के लिए ये माला, आपको चाहिए, और ये आपके किस्मत में नहीं है। तुम मंच तक भी आ गए तो कोई ना कोई ने कह दी चाचा नीचे जाओ, तुम्हें चाहिए ये, लेकिन ये नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये माला आपके किस्मत में नहीं है। कहां से ले लोगे? अगर तुमने मेरे पास आ भी गए और जबरदस्ती कही थी कि यही माला चाहे, न मैंने माला दे भी दी, न नीचे ही के दूसरा ने छुड़ाई भी, तो मैंने तो दे दिया, गुरु ने फल दे दिया था। लेकिन बताओ साहब, फल देने के बाद धुंधुली ने वो फल खाया? क्यों नहीं खाया? क्योंकि आत्मदेव की किस्मत में बेटा नहीं था, फल दे दिया, और वही फल आत्मदेव ने धुंधुली को दिया। ले फल खा, अपने घर पुत्र होगा, गुरु का आशीर्वाद है। धुंधुली ने कहा फल खाऊंगी तो गर्भ से हो जाऊंगी, गर्भ से हुई तो पुत्र होगा, पुत्र हुआ तो कौन एवरेगा, क्या करेगा? सहेली को बुलाया, सहेली को कहा ये फल है, अगर मैं खा लूंगी तो मेरे को बेटा होगा, मैं नहीं चाहती कि मेरे को बेटा हो। उसने क्या कहा, एक काम कर, जरा गाय के नहीं दे। दिया कि नहीं दिया गाय को? जबकि आत्मदेव किसके लिए लाया था? मत भागना, कहां भागोगे, कहां भटकोगे, कहां रोओगे, और किस किस के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाओगे? पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, बोलो बे, तेरा दर्द न जाने। मेरी बहन और बर्तन मानती जाए ना, आंसू पूछती जाए। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने
तो रोएगा, आंसू पूछ के बाहर आएगा, बाहर खुशी खुशी रहेगा। उसको ये पता नहीं कि इसके अंदर कितना दर्द है। पिंजरे के पंछी तेरा बोलो बोलो दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी, विधि ने तेरी कथा लिखी है, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को। उतर जाओ कथा में, बोल जाओ मोटा दर्द न जाने। अगर रोना आ भी जाए ना तो भगवान के सामने रोना, साहब नकली लोगों के सामने क्या रोना। ये मोटरा है साहब, कोई मोटरा कदे भी फूट जाए रो, कोई असली के सामने रोए बहन, कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए जो हमें इस सारे मोह से दूर करके और भगवान की शरण से जोड़ दे। अंदर ही अंदर घुटन सी होती है, न कह सके न रो सके न हंस सके, कैसी जिंदगी है साहब। आई भी समझ में, कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी, विधि ने तेरी कथा। भगवान का दोष मत देना कि भगवान ने किया है। कुंती ने कहा था श्री कृष्ण से, कन्हैया तू मेरा भतीजा है, रिश्ते में मैं तेरी बुआ लगती हूँ, तू मेरा भतीजा है, उसके बाद भी मैं इतनी दुखी। श्री कृष्ण ने कहा था, बुआ मैं मानता हूँ कि मैं आपका भतीजा हूँ। परम पिता परमात्मा कुंती के भतीजे, उसके बाद भी कुंती दुखी है। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं मानता हूँ कि तू मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूँ, लेकिन बुआ ये सब सुख और दुख ये मेरे हाथ में नहीं, ये विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ। भगवान किसको कष्ट दे में, हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ, ये तो सारा विधाता के हाथ में। हम भगवान का दोष देते हैं, भगवान ने ऐसा किया नहीं किया साहब, ये तो सारा खेल अपने कर्म का है, जैसा कर्म था वैसा बरतता। हम माँ बाप को दूर दे, हमारा माँ बाप ने कहीं नहीं दिया, हमारे टाप नहीं है, हमारा तो जमीन बेची गया। अरे नहीं बेची गया, करम चाहे लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई, मोटरिया लेके मत जाया करो कहीं भी ना। अंदर तन मारे सुख दो न मारे दुख दो, थारा कर्म काज कोई ला लिखिया का दुख दे। हम कर रहे हैं गलत, हमारी सोच गलत, हमारी नीयत गलत, हमारा चरित्र गलत, हमारा विचार गलत, हमारा रास्ता गलत, तो फिर अच्छा होगा कहां से। उतर गए बिड़खे लगा लो, आज तो पेड़ो ही था हाल तो बहुत आनंद आएगा, ऊप चढ़ेगा अपन लोगों में, खाली उतार दो। पेलो जाने सुरफन का बनी मत आ दो, एक एक दो दो कंपनी रे बेन भले कितरो चौकड़ी लो काड़ो जो कथा में आओ। आज बोल रहा हूँ, कल से नहीं बोलूंगा। रूप को बस सजा कर मत आना, चरित्र को सजा कर आना, आत्मा को सजा कर आना, क्योंकि इसमें वो परमपिता परमात्मा विराजमान है। भागवत में, मंदिर में कभी भी रूप को ना सजाते हुए आत्मा को सजाना। हम बैठे जरूर है, लेकिन बस आत्मा तड़पना चाहिए, वो कम नहीं है। ऐसी सोच बनाना कम नहीं चाहिए। मिले सब है, लेकिन जिसकी हमें जरूरत है वो हमें आज तक नहीं मिला।
औलाद कहाँ जा रही है, बस आप इस पर जरूर ध्यान देना। यही धुंधुकारी की कथा शिक्षा देती है। मैं कथा पर भी चलूंगा और आध्यात्म पर भी चलेंगे कि आखिर ये कथा अपने को क्या कह रही है, तभी ये कथा समझ में आएगी। नहीं तो 3 बजे बाद बेन साहब भूल जाओगा। गाय के गर्भ से गोकर्ण जी का जन्म, सहेली के गर्भ से पुत्र का जन्म जाहिर कर दिया, ये मेरा बेटा है। नाम क्या रखा? धुंधुकारी। धुंधुली कौन है बहन बताओ आप, कौन है धुंधुली? जो के कहीं न करे कहीं, जो देखे कहीं न चाले कहीं, विचार कहीं, के कहीं, सोचे कहीं, नहाए न कहीं धोए, दे रोटा बनाई के। भगवान की कभी भोग नहीं लगा है, पति के गाड़ बके आदमी के करम खोल लो योज बैठे थे। किन धुंधुली में नपड़ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मदेव ने की थी, अगर तू तेरे बेटे का नाम रखना कि मारो नाम धुंधुली, तुम्हारा बेटा को नाम धुंधुकारी। हे मुरली धरे छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हल्की पल्की मारो सब लोग प्रेम से। हे मुरली छलिया, कितना कितना अच्छा कारीगर हो, वाकई वही ना, वी गाल, वी कान, वी हाथ, वी पांव, पर बताओ आप एक को भी मुंडो बनाई दो आप। हम भगवान पर शंका करके और दूसरे को भगवान मान रहे हैं। समझ जाना मेरी कथा क्या कह रही है। आदमी को इतना भी बढ़ावा मत दे देना कि खुद भगवान बन जाए। ईश्वर तो वेद एक ही है, 16 कलाओं से परिपूर्ण महात्मा कृष्ण, लेकिन हम कृष्ण पर शंका करके हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं, हम दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हम भगवान को छोड़ करके और किसी बोलो बोलो और को भगवान समझ बैठे। जिस दिन भगवान पर शंका आ जाए, जिस दिन हम भगवान से दूर हो जाए, समझ जाना कहीं ना कहीं उसकी नाराजगी है। आत्मदेव ने देखा ना था, धुंधुकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ, चोरी करने लगा, चोरी करके घर में माल लाने लगा। माँ ने कभी नहीं कहा कि तू गलत कर रहा है। आत्मदेव देख रहे हैं कि आखिर ये किस मोड़ पर जा रहा है। धुंधुकारी को बिगाड़ने में पूरा पूरा हाथ था धुंधुली का। बेटी क्या कर रही है, बेटी कहाँ जा रही है, बेटा क्या कर रहा है, परिवार क्या कर रहा है, पति कब आ रहा है। माँ, आपको धर्म पत्नी कहा गया है, यानी धर्म को कमाने वाली पत्नी। माल तो आदमी कमाता है, पैसा तो आदमी कमाता है, लेकिन धर्म तो सिर्फ आप कमाती है। इसीलिए आपको धर्म पत्नी कहा है। हम शंका कर रहे हैं भगवान पर, हम शंका कर रहे हैं कथा पर, हम शंका कर रहे हैं गुरु पर। एक मंदिर की तरफ जाता है तो एक शराब की तरफ जाता है। भला किसका हुआ गौर कर लेना। नाम के को है,
खानदान समाप्त करना हो तो शराब की लत लगा लेना। जमीन अगर बेचना हो तो शराब की लत लगा लेना। मारो शामो सुधरी गया नहीं सुधरी, सुधरी जाएगा, सुधरेगा। जैसे रोज जब कराड़ू भगवान यो कथा में पेटो तो माला पीरिया कर। कभी कभी कली बुद्धि में प्रवेश कर लेता है, तब जाकर के इंसान गलत जगह जाता है। याद रखना, मैं भले यहाँ पे 7 दिन तुम 14 दिन बुलवाओ, मेरा काम है समझाने का। 7वें दिन मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। कल देख जो नरा बंदा आसान नेटवी दरिया 7 दिन पिएगा नहीं, 8वें दिन दे तो गए। हे मुरलीधर, किससे प्रेम करना है? हम दुनिया से प्रेम कर बेटे साहब। जहां पर वास्तविक प्रेम करना है तुम उस पर पहुंचो। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले जहाँ तेरे से प्रेम हुआ मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिलती। जहाँ तेरी कथा हो, जहाँ तेरा मंदिर हो, मैं पहुंच जाता हूँ। इसे कहते हैं प्रेम। और जहाँ उससे नजर से नजर मिली और आंख में आंसू आ गए, समझ जाना रिश्ता पक्का है, भगवान खिंचाव कर रहा है। और जहाँ नजर से नजर मिली और अगर शंका आ गई, कहीं वाला उन्हीं के लिए जब पत्थर की मूर्ति आगे वो है। अगर तुम पत्थर में पत्थर ही देखोगे, मूर्ति में अगर पत्थर देखोगे तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर पत्थर में परमपिता परमात्मा को देखोगे तो तुम जहाँ देखोगे परमपिता परमात्मा वही हाजिर है। तू देख तो सही। गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले हे मुरली चलिया, हम भी तुमको दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखना, तुम मिलते नहीं हो आकर के। भाव बनाओ, तू कभी मिला नहीं, हम कैसे कहेंगे तो ऐसा लगता है। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जावे भगवान रे, लेकिन भक्ति होना। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहे लो ये बैठे हे। आत्मदेव रोता है, कब रोता है? जब धुंधुकारी गलत रास्ते चलता है। पिता रोता है जब बेटा गलत मार्ग पकड़ लेता है। लेकिन उस बेटे को और बेटी को गलत रास्ते ले जाने में कहीं न कहीं माँ बाप का ही हाथ होता है। तुमने छोटी सी बच्ची के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो कमरे में बैठी, तुम्हें पता है बेटे के हाथ में दे दिया। अब उस मोबाइल का कैसा इस्तेमाल हो रहा ये तुमको पता है? तुम चाहते हो बस बेटी पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करने देना, फिर वीडियो कॉल बोलो बोलो। पहला दिन है आज, खरी को बोलो माँ कहीं कर पढ़ाई कर रही। अच्छा कहाँ की पढ़ाई चल रही? काड़ो मुंडो करावा की पीड़ा करावा की?
जितना तेज मोबाइल चलता है उससे तेज अगर तुम्हारा दिमाग चलता हो तो बेटी और बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, नहीं तो फिर ये काला मुंडा करावारी मशीनें साफ करी जाएगा। मैं सबकी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको उतार लेना, अलग मत ले जाना। चाल में समझ जाना कि कहां जा रहा है तो बाप है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आत्मदेव जैसा रोबू कर दो, मुझे ये धकड़िया खाता खाता रो रहे हैं। आत्मदेव को गोकर्ण जी ने कहा, पिता आपको अब घर रहने की जरूरत नहीं, आप गृहस्थ को त्यागिए, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ को त्यागा, वन में गए, भगवान की भक्ति करी और भगवत भक्ति को प्राप्त हो गए। इधर गोकर्ण जी ने घर को त्यागा, तीर्थ यात्रा चले गए, बचे को धुंधुली और धुंधुकारी। गलत है साहब, सोच गलत थी, विचार गलत था, औलाद गलत निकली। दुष्ट संग नहीं देत विधाता, ऐसे दुष्टों का तो संग भी मत देना जिससे हमारी मति और हमारी सोच दोनों खराब हो। 3 दिन अगर तुम किसी दुष्ट के साथ रहोगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, तुम्हारी मति भी बिगड़ने लगेगी। कद्दी फूक नहीं लियो बीड़ी को, बल्ले ही ले दे। ऐसी संगति क्यों हो साहब? अगर मिले तो चरणामृत मिले, मिले तो प्रसाद मिले, मिले तो कोई सच्चे सदगुरु की शरण मिले, मिले तो सत्संग मिले, या फूंक उड़ाना ना, पिचकारी लगाना। दुष्ट संग नहीं देत विधाता। कहीं ना कहीं हमारी मर्जी होती है तब जाकर के बुरी संगति अपने अंदर प्रवेश करती है। नहीं तो जड़ तो खाओ साहब, आप जिन्हें कद्दी नहीं खायो, पहली खानी में तो चप्पल ले देगा, बन्नाटी ले दे साहब, उपका ले दे। वो बोल रहा है मत आ मैदान में, मत खा, लेकिन कहीं ना कहीं तेरी राजी है। दूसरी बार फिर डब्बी से हिड़ेगा, चूनो मलाएगा, फिर खाएगा, फिर चक्कर देगा, फिर थूकी देगा, कुल्लो करी देगा, तीसरी बार फिर कोशिश करेगा। मतलब उसको खाने में तेरी राजी है तब तो खा रहा, नहीं तो उन्हें तो पहले ही बार बना कर दी थी, नहीं जलाएगा। डांडा चरावा चली गया था, नहीं तो कहाँ खाता घोड़े पर सीखी गया। खूब रोए साहब आत्मदेव। गोकर्ण भी चले गए, रहे दोनों, माँ के पास गए, धन दे, शराब पीना है, माँ ने मना किया, लगाई एक झापड़, रो पड़ी, मंगलसूत्र छीन लिया, बेच आया, शराब पी ली। माँ दुखी हो गई, जिस बेटे से इतना प्रेम किया था आज उसी ने मेरे को मारा। सामने कुआं था, कूद गई, मर गए। क्या है अंत में? यही होता है ना, जिस बेटे से तुम ज्यादा ही प्रेम करोगे, ज्यादा लाल लड़ाओगे, ज्यादा उसको छूट दे दोगे, पैसा चाहिए पैसा दे दिया, समय चाहिए समय दे दिया, बाहर गया तो गाड़ी दे दी, तो फिर अंत में या तो तुम फांसी लगाएगा, या जेल पिएगा, या घर से भागेगा। यही है, बस और कुछ नहीं है। पौधा बचपन से मजबूत होता है, आप अगर बड़ा होकर मजबूत करना चाहते हो तो उखड़ी जाएगा। समझ में, भक्ति बचपन से होती है। कारीगर अगर ढाल दे तो केवा की जरूरत थोड़ी है, तू तो ढाल दे देगा। अब देखना तुम, एक कसो ढाल रहे के जहाँ पानी की बाल्टी कूड़ी सर कूड़ी पाइप जाए नहीं न, एक असो डाल रहे कि पानी कूड़ी बुआरो वहीं न आए आए, फिर बुआरो